क्लास 9th में आपका फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया लेसन, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस की बात करें तो पहला क्वेश्चन आता है कि वाई शुड वी इम्प्रूव आवर फूड रिसोर्स। तो क्या ज़रूरत है हमें अपने फूड रिसोर्स को इम्प्रूव करने की। वी ऑल नो दैट डे बाय डे ह्यूमन पॉपुलेशन get growing or increasing. Another side, the cultivated land also get decreases. So for fulfilling the food requirement of the growing population, we should improve our food resource so it fulfill the food requirement for of each and every individual. देखो हर दिन क्या हो रही, पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, जो लैंड है कल्टिवेटेड लैंड वो कम होते जा रही। तो हमें इस ग्रोइंग पॉपुलेशन की फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपने फूड प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। नाउ वी टॉक हाउ कैन वी फुलफिल दिस फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। हमें ग्रोइंग पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को इस तरह फुल करना है कि वो नेचर को भी डैमेज ना करे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस को अप्लाई या अडॉप्ट करते हैं। What are the sustainable development? A kind of development which use the resources judiciously and carefully, maintaining their renewability and longevity, is known as sustainable development. In the other words, sustainable development is the one that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their own need. मीन्स नेचर को बिना डैमेज किए या उसका जुडिशियस यूज करते हुए हमें उस रिसोर्स को मेंटेन करना। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हमारे जो फूड प्रोडक्शन है उसको इन्हांस करना ताकि वो सभी के लिए फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम या बहुत सारी रिवॉल्यूशन हमने की जिससे हमने फूड के क्षेत्र में एक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम किया। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्रॉप प्रोडक्शन, जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा। उसी तरह ब्लू रिवॉल्यूशन, फिश का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। वाइट रिवॉल्यूशन, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। एंड येलो रिवॉल्यूशन, ऑयल सीड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए किया। लास्ट में गोल्डन रिवॉल्यूशन जो किया था वो पल्सेज प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए किया गया था, ताकि सभी को क्या मिल पाए, जो न्यूट्रिटियस फूड है वो मिल पाए। नाउ वी टॉक अबाउट द अनदर एस्पेक्ट दैट इज कॉल्ड क्रॉप यील्ड और टाइप्स ऑफ क्रॉप। वी ऑल नो दैट in our country having a diverse climatic condition, some areas are very cold while some are very hot. So what happened, some area getting sufficient amount of the rain while another are deficiency of that. Another area having the wide range of the temperature, hot. So we are growing the different type of crop. But if we are growing the different type crop, this crop also contain different type of nutrition on it. For example, if we talk about the crop type, cereal crops, wheat, rice and maize are the example. What the food value it contain? It contain mainly carbohydrate. Another pulses, that is the gram, black gram, green gram, pigeon pea, lentil, pea and gram chana. What the nutrition it contain? It mainly contain protein. Another crop type is called oil seed crop. The example of oil seed crop are soybean, groundnut, sesame, castor, sunflower, mustard and linseed. What the food value it contain? It contain fats, fat and fatty acid. Another one is called vegetables, spices and fruits. What are the example? Potatoes, tomato, cauliflower, mango, grapes, papaya,
coriander, etc. And what the food value it contain? It contain minerals, vitamins, and fiber. And last one, we also cultivate in here fodder crop, that is called barsim, oat, Sudan grass, etc. Why should we grow fodder crop? For domestic एनिमल. डोमेस्टिक एनिमल जैसे जो हमारे घरों में एनिमल है उनको लिए जो हम क्रॉप कल्टीवेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोडर क्रॉप. नाउ वी नो दैट, क्योंकि डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन होने की वजह से यहाँ पर अलग अलग सीजन हैं. उन सीजन के अकॉर्डिंग हम अलग अलग तरह की क्रॉप को भी यहाँ पर ग्रो करते हैं. लेट्स नो अबाउट विच टाइप ऑफ crop it is. One is called kharif crop, another is called rabi crop. What the mean of kharif crop? This type of crop requires more water, hence these are grown in rainy season. When it is grown, kharif crop grown in June to October. What are the example? Paddy, soybean, maize, cotton, pulses are the few example of kharif crop. Another is called rabi crop. These crop require a cold climate, hence these are grown in winter. Which time it is grown? It is grown in rabi crop, grown in November to April. What are the crop? Wheat, gram, peach and mustard are the example of rabi crop. Third one is also called, in India, one more type of crop is found which is grown in summer, April to June. This is called Jaid crop. What are the example? Watermelon, melon and pumpkin are the few example of Jaid crop. So on the basis of the climatic change, we can grow various crops, and hope you all are understand why we should know about the various type of crop and which time it is grown. क्या एम है उसका? उसका एम है, अगर हमें उस क्रॉप के बारे में जानकारी होगी तो हम उसको उसी पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करेंगे जब उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, जिससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा और हम इस ग्रोइंग पॉपुलेशन की फूड की नीड को फुलफिल कर पाएंगे. धन्यवाद.